अब एक सेकंड, ठीक है विपिन जी, आपके पास आ रहा हूं। अब एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा, जो आज INDIA अलायंस की स्थिति है, जो हालात हैं, जब शुरुआत हुई थी लग रहा था कि बहुत मजबूती से शायद ये अलायंस आगे बढ़े तो लोकसभा चुनाव 2024 में कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। आज वो क्या आपको दिख रहा है? एक चीज इसमें और ऐड मैं करूंगा कि क्या कांग्रेस भी नहीं चाहती थी कि ये अलायंस जो है वो आगे बढ़े, और कई जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनका यह मानना है कि कांग्रेस अगर अकेले जाती है मैदान में वो उसके लिए फायदेमंद होगा। मैं पूरी तरह से इत्तेफाक रखूंगा आपके साथ कि एकला चलो, अगर कांग्रेस अकेले चलती और हर एक मंच से, ये ग्रैंड ओल्ड पार्टी है कांग्रेस दीपक जी, पत्रकारों पे सवाल उठाने का भी सबको हक है। हम लोग चौथा स्तंभ है, जीवन खपा दिया है, डॉक्टर इंजीनियर नहीं है, लेकिन पत्रकार और पत्रकारिता पूरी ईमानदारी से निर्भीक होके और निष्पक्ष होके करते हैं। मैं एक बात जरूर बोलना चाहता हूं, पूरा देश सम्मान करता है हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब का, लेकिन उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बोली थी, एपिक स्टेटमेंट में उसको बोलूंगा। उन्होंने बोला था कंपल्शन ऑफ कोलिशन, कि गठबंधन की मजबूरियां। तो इसका मतलब यह है, सरल भाषा में एक आम आदमी को अगर समझाना हो, कि अगर लोकतंत्र के महापर्व में, जिसको फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, कि अगर वहां पर जनता जनार्दन स्पष्ट बहुमत नहीं देती तो उसका मतलब है कि आपको बाकी दलों के साथ, भले ही उनकी विचारधारा अलग हो, आपसे विपरीत हो, लेकिन आप उनके साथ हाथ मिलाते हैं ताकि सत्ता पे काबिज हो जाए। यह बात सब राजनीतिक दलों पे लागू होती है। इसका मतलब यह है कि इस समय अगर हर एक मन से कांग्रेस को नींद से जगाने की प्रयास चल रहे हैं, कोशिश चल रही है, वो कवायद चल रही है, तो उसमें किसी को आपत्ति क्यों नहीं चाहिए? आपके तो खुद के वरिष्ठ नेता आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। ये तो अच्छी बात है कि वो आपके हितैषी हैं, और कई लोग आपके सलाहकार जो शुभ चिंतक है वो चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी का दोबारा रिवाइवल हो। ये स्वर्णिम इतिहास वाली पार्टी है कांग्रेस पार्टी, और बड़े महानुभाव दिए आजादी के बाद किसकी सरकारें रही है। बड़ी जरूरी बात, अभी आप लोग इस बात में संतुष्ट हैं? मैं अगर 4-5 राज्यों के नाम लूं, आप लोगों की निश्चित बात है वापसी हुई थी कर्नाटक और हिमाचल में, लेकिन उसके बाद फिर हिंदी हार्ड बेल्ट में मामला फिर बैक टू स्क्वायर वन हो गया। वहां पर अलग बात है कि आप फिर ईवीएम पे ठीकरा फोड़ना शुरू कर देते हैं। उत्तर प्रदेश में आप लोग कहां पर हैं? पश्चिम बंगाल में कहां पर हैं? वहां पर कहने को वामदल भी थे, टीएमसी और भाजपा में अंत में टक्कर रहेगी आमने सामने की। उत्तर प्रदेश, क्योंकि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से निकलता है, ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। उत्तर प्रदेश में आप लोग कहां पर है? तो इसका मतलब है, मैं अंग्रेजी का एक फ्रेज उसका इस्तेमाल करूंगा, सेकंड फिडल में आप खुश हैं। आप दिल्ली जो देश की राजधानी है, धड़कन है, आप लोग वहां पर इस बात में आप संतुष्ट हैं कि भाजपा को करारी हार दे दी, जबकि आपको इस बात को मद्देनजर रखना चाहिए, इस बात को संज्ञान में लेना चाहिए। ये दिल्ली वासी में, दिल्ली में जब कांग्रेस का राज था 1998 से लेकर 2013 का, जब मुख्यमंत्री शीला दीक्षित थी, विधानसभा बतौर जब मैं पत्रकार जाता था, जहां नजर जाती थी कांग्रेस के विधायक बैठे दिखाई देते थे। आज आप इतने चुनाव हो गए दिल्ली में, आप लोग खाता नहीं खोल पाए, जैसे बैट्समैन डक पे आउट हो जाता है। इसका मतलब है कि आपको खुद आत्ममंथन करने की आवश्यकता है कि आप लोग कहां जा रहे हैं। और मैं भाजपा पे एक बात जरूर बोलना चाहूंगा कि आप लोगों को निश्चित बात है मंथन करने की आवश्यकता है कि क्या ये आपकी छवि, आपकी ये छवि धूमिल नहीं होगी कि जो चंडीगढ़ में और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो दिशा निर्देश दिए, जो फैसला सुना है, ऐतिहासिक फैसला बोलूंगा कि चंडीगढ़ मेयरल इलेक्शंस। तो मैं ये सवाल शहना NCG से भी पूछूंगा, और दीपक झा जी, मेरे को लगता है मैंने अपने विचार बड़े स्पष्ट तरीके से आगे रख दिए हैं। ठीक, लेकिन वही है, फिर वही मीडिया पे जो आ जाता है ना चीजें, ये थोड़ा सा अजीब लगता है। खैर बहरहाल कोई नहीं।